हाय दोस्तों। लेट नाइट प्रिडिक्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विशाल अग्रवाल टोटल स्ट्रेटेजी से। दोस्तों, आज का जो हम टेक्निकल और फंडामेंटल जो रिव्यू करने वाले हैं एक पर्टिकुलर शेयर के ऊपर, वो है मॉइल लिमिटेड। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा ये हमारे लिए बाइंग प्राइस कौन सा लेवल से बनता है जो हमारे पोर्टफोलियो में एक गेन एक बढ़ सकता है हमारे राइस की वजह से। तो आइए चलते हैं। मॉल लिमिटेड जो सेक्टर आता है वो है माइनिंग और मिनरल्स के ऊपर। तो पहले जो कंपनी ये थी, इट वाज ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड एज मैग्नीज और इन द ईयर ऑफ 1962। बाद में ये कंपनी चेंज होके मैग्नीज से लिमिटेड से चेंज होके ये मॉल लिमिटेड हो चुका फाइनेंशियल ईयर 2010 से 11 के टाइम पे। और ये कंपनी किसमें मेजोरिटी एंगेज है, तो कंपनी एंगेज है एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोइटेशन एंड मार्केटिंग of various grades of manganese or like and value added products such as electromagnetic magnesium dioxide and high carbon ferromagnetic alloys। तो दोस्तों, ये बेसिकली जो यूज होता है काफी फाउंड्री स्टील इंडस्ट्रीज में इसको हैवी बेसिस पे यूज किया जाता है प्रोडक्ट को। तो एट प्रेजेंट मॉइल ऑपरेट्स इन 11 माइंस, 7 located in Nagpur at Bhandara district of Maharashtra and 4 in बलघाट जो मध्य प्रदेश में आता है। ये सारी की सारी जो ऑल दीज माइंस आर अबाउट अ सेंचुरी ओल्ड, काफी सालों मतलब काफी टाइम से है। सिर्फ 3 जो है जो अंडरग्राउंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश के इस पे है। बाकी जो है अभी जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि द माइन इज नाउ रीच अ माइनिंग डेप्थ ऑफ अबाउट 383 मीटर्स फ्रॉम द सरफेस। ओके। इसमें और एक चीज जो इम्पोर्टेंट बात थी कि मॉइल fulfills about 50% of total requirement of dioxide ore in India. At present, the annual production is around 1.1 million ton, which is expected to grow in the coming years. द कंपनी इज वन जो कंपनी है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैग्नीज और प्रोड्यूस करती है। और इसके जो प्रोडक्ट्स है हाई ग्रेड ओर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ फेरो मैग्नीज एंड मीडियम ग्रेड ओर फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिलिको मैग्नीज, blast furnace grade ore required for production of hot metal and dioxide for dry battery cells and chemical industries। ये जब से इसकी जब आफ्टर द लिस्टिंग ये शेयर होल्डिंग की जो कंपनी थी, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 71.5% का था, जिसके बाकी का गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के 4.62% के शेयर होल्डिंग थे, मध्य प्रदेश के 3 पॉइंट और पब्लिक 20। लेकिन एट प्रेजेंट इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 53.84 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसके बाद 5% महाराष्ट्र और 5.5% मध्य प्रदेश का और पब्लिक 35। तो ओवरऑल ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंटरप्राइजेस है जो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी एक प्लस पॉइंट बेनिफिट होता है। अगर ओनरशिप की बात करें तो स्टेबल है, वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा महंगा है, बट ठीक है बाय कर सकते हैं। एफिशिएंसी जो है मतलब ओके ओके है, ठीक है। लेकिन एक डिपेंड होता है कि कंपनी किस चीज़ में होती है, इस हिसाब से तो उस हिसाब से परफेक्ट है। फाइनेंशियल्स वीक है तो कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि इसका जो सेगमेंट आता है वो कोई ये नहीं। लेकिन ये कैसा होता है पर्टिकुलर जो फाइनेंशियल के हिसाब से वो आपका रिकवर होने के एक्सपेक्टेशन है। इसके जो पीयर कंपैरिजन में आते हैं, कोल इंडिया आता है, एनएमडीसी आ रहा है, तो इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर के कंपनी के हम जब फॉलो करते हैं उस हिसाब से भी ये काफ़ी एक अच्छी ग्रोथ के हिसाब से दे रहा है। कंपनी एसेंशियल्स के बारे में बात करेंगे तो मार्केट कैपिटल जो है इसका 4098 करोड़ का है। एंटरप्राइज वैल्यू है 2 करोड़ 2270 करोड़ का है। इसका पीई है 55, पीबी 1.49 है। डिविडेंड यील्ड जो है 3.5 है। बुक वैल्यू 116 है। डेप्थ इसका जीरो है। प्रोमोटर्स होल्डिंग 64% है। इसके सेल्स ग्रोथ थोड़े वीक है, लेकिन कोई इशू इतना नहीं नजर आता है। प्रॉफिट एवरी ईयर ये ग्रोथ पे नजर आ रहा है। तो आरओई भी इसका अच्छा है, आरओसी भी अच्छा है। अब इसका जो लास्ट प्राइस के हिसाब से जो मतलब मान के चलो जो लास्ट करंट हाई गया था लास्ट क्लोजिंग जो फिर लास्ट ट्रेडेड प्राइस के हिसाब से,
तो उसका हाई गया था 175 74.75, लो गया था उस दिन 170। 52 वीक आए हैं 195.95, और 52 वीक जो लो है वो 119 है। तो थोड़ा भी टेक्निकल के इसमें जानेंगे कि ये ओवरऑल हमने फंडामेंटल तो देख लिया। हमें एक ओवरऑल अगर रेटिंग के हिसाब से देंगे तो कहेंगे कि 70% इसके फंडामेंटल फिर भी सही है। और मंथली अभी इसके चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो देखिए करंटली मंथली टाइम फ्रेम है, तो आप नजर देख रहे हो कि जब ये ऊपर से नीचे फॉल आया था कंटिन्यूसली, यहाँ पे इसने हर्डल्स का एक सिस्टम बना के रखा था, जो काफी हर्डल्स यहाँ पे काफी बार टेस्ट किए थे। देखिए 1 2 3 4, उसके बाद ये हैवी ब्रेकआउट देके यहाँ पे टेस्ट किया, तो यहाँ पे एक अलग से एक स्मॉल राउंडिंग हो चुका है। तो मुझे लग रहा है मंथली में ये फुल राउंडिंग कंप्लीट होना चाहिए, जिसका यहाँ पे 287 पर फुल राउंडिंग कंप्लीट होगा अगर बना तो। करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है 172.65, उस हिसाब से ये बेहतरीन है, हम परचेज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, जिसका टारगेट जो आने वाला है 410। ठीक है, लेकिन ये किससे आएगा, जैसे 172 है, 172 के ऊपर 200 सस्टेन होगा, जैसे ही ये 290, तो यहाँ पे काफी टाइम तक वेट करेगा दोस्तों। ये हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तुरंत नजर नहीं आएगा। ये कम से कम 400 टारगेट आने के लिए 2 से 3 साल लगने वाले हैं, इन 2 से 5 साल के रेंज लगने वाला है, तब जाएगा। क्योंकि पहला ये पूरा कंप्लीट करेगा, फिर यहाँ पे वेट करके फिर एक मार्केट सस्टेनली मूव करेगा। वीकली टाइम फ्रेम की बात करेंगे दोस्तों, शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए काफी एक अच्छा होता है। तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट देख रहे हो, जो पिछला ब्रेकआउट था हर्डल्स दे चुका है, सस्टेन कर चुका है। अब हो सकता है ये दोबारा नीचे सस्टेन करे ये लेवल को, जो करीबन करीबन 10 5 6% के हिसाब से है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये इनवैलिड कब होगा पैटर्न, अगर ये 122 के नीचे सस्टेन होना शुरू करेगा, तब जाके ये पर्टिकुलर पैटर्न इनवैलिड होगा। ओवरऑल 172 से हम इसमें बाय देख सकते हैं। और स्टॉप लॉस इसका जो काफी लंबा हो जाता है इसके अंदर, तो इसमें डे टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कौन सा छोटा स्टॉप लॉस के हिसाब से लेके चलेंगे। तो दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म वाले हैं तो वो 172 पे अभी जो है सिर्फ 50-60% ही इन्वेस्टमेंट इसमें कीजिएगा। अगर मान के चलो ये यहाँ पे आता है 192, तब इन्वेस्ट बाकी का कीजिएगा। ओवरऑल यहाँ से 50% 60% भी एक सफिशियंट है अपने एक पार्ट पोर्टफोलियो में हमारे लिए एक छोटा सा गेन करने के लिए। तो आने वाले जो लॉन्ग टर्म टारगेट जो है वो तो काफी 400 है, लेकिन शॉर्ट टर्म जो साल से 2 साल के अंदर ही है वो 282 इसके अंदर नजर आ जाना चाहिए। और अगर एकदम 1 वीक 1 मंथ में अगर देखना चाह रहे हैं तो हमेशा 10 to 20% ही वन में मोमेंटम के चांसेस है। तो उसके लिए हम डे टाइम फ्रेम देखते हैं। तो देखो दोस्तों इसके अंदर जो है डे टाइम फ्रेम जो शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए यूज कर रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे जो कैंडल सस्टेन हो रहे हैं, तो हम वेट करेंगे इसको 175 के ऊपर सस्टेन होने के लिए। तो जैसे ही ये 175 के सस्टेन होगा वहां पे, तब वहां से बाइंग करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस हम 166 के आसपास रखेंगे, या नहीं तो हम एक सिंपली एक ओवरऑल स्टॉप लॉस रखेंगे 160 का। तो 175 के हिसाब से बाइंग अच्छी रहेगी, और स्टॉप लॉस भी उस हिसाब से काफी ज्यादा बड़ा भी नहीं है और ना ही ज्यादा छोटा है, मतलब कि मीडियम रेंज के जिस हिसाब से है। तो जैसे ही ये 175 के ऊपर सस्टेन करेगा तो दोस्तों हमारे लिए इजी 180 जो 200 और 250 टारगेट काफी एक अच्छा है। तो ये जरूर आपको लेवल याद रखना है कि वी हैव टू, इफ वी आर थिंकिंग, सो वी हैव टू बाय अबव द 175। और दोस्तों कुछ भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा। और कुछ भी अगर आपको हेल्प होती है चार्ट्स के रिलेटेड, तो आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हो। और हेजिंग ट्रेड्स जानने के लिए आप मेरा टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों वी आर डन। सो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल को क्लिक कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता जाए। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग।